हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो ऑप्शन की एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग की सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो अभी तक हमने आई एम फ्लाई के ही 4 अलग अलग एडजस्टमेंट देखे थे और उसका इंडिविजुअल हर एक मंथ का बैक टेस्ट किया था और रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल सीट में दिया था। आपको आपके टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड करने पड़ेंगे। उसके हिसाब से आप खुद भी एक एक्सेल बना सकते हो और रिजल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो सकता है आपका और मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो अलग आए। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मंथ के एंड तक लेके जाता हूँ या जो मैक्सिमम डिसाइडेड अपना नंबर ऑफ एडजस्टमेंट है वो तक लेके जाता हूँ। तो हो सकता है उसके बीच में ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आ चुका है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना एक्सेल सीट ये एक मेंटेन कीजिएगा। और स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी का मेजर कीजिए और उसका परफॉर्मेंस अलग अलग मंथ्स में दूसरी के साथ मेजर कीजिए। और उसके बाद आपको लगता है कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सुटेबल है, वो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो रिवर्स अर्निंग में बेसिकली क्या करेंगे, हम अपनी बाइंग स्विंग्स को क्लोज करते जाएंगे और जैसे ही कोई प्रीक रीच होगा हम वहाँ पे एट द मनी का कॉल या पुट बाई कर लेंगे। और आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या है लाइव, तो आपको पता भी चलेगा। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले ही दिन मार्केट ने बहुत बड़ा अप मूव दिया और ब्रेक इवन के पास आ गया। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, पीछे की साइड आपको एक चांस मिला होगा। अभी मार्केट गया है आगे, तो मीन्स पुट की साइड आप ये जो पुट बाई किया है 16,200 का, तो आपको क्या करना है 16,200 और 16,300 का प्रीमियम का डिफरेंस चेक करना है। मीन्स 100 के स्ट्राइक के डिफरेंस में 10 के आसपास का अगर प्रीमियम मिल रहा है आपको, तो आप उसको रोल अप कर लीजिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है आपको डिफरेंस से, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर की साइड बाई कर लेंगे 16,300 का और 16,200 का 60 के रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। इनिशियली आपका लॉस देखिए कितना था, आपको ये भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा। इनिशियली विदाउट कोई एडजस्टमेंट आपका मैक्सिमम लॉस था अराउंड 9,000 और प्रॉफिट था मैक्सिमम अराउंड 21,000। अभी एडजस्टमेंट के बाद क्या होगा वो आपको मॉनिटर करते जाना है। और साथ साथ में यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी आपको मॉनिटर करना है कि अगर बीच में ही आपका स्टॉप लॉस है हो आ गया, तो आप सिंपली उसको रिस्पेक्ट कीजिए और आपकी डेटा की शीट में एंटर कर दीजिए, या आपका टारगेट आए तो आप उसको मेंटेन कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, फिर से 16,200 से लेके 16,300 पे जाते हैं। तो पहले हमारा जो मैक्सिमम लॉस था वो था 9,200 के आसपास। हम इसको 60 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ करते हैं। अभी गाइस आप पे ऑफ देखिए, नीचे की साइड 9,000 का लॉस सीधा कम होके हो गया 5,000 अराउंड। ऊपर की साइड ऑलमोस्ट उतना ही लॉस है, मे बी 200-300 पॉइंट्स बढ़ा होगा क्योंकि कुछ आपने एक्स्ट्रा मनी पॉकेट से एज ए डेबिट पे किए हैं। अभी जैसे ये ब्रेक इवन के पास आएगा हम यहाँ पे 0.5 का कॉल बाय कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन को भी ब्रीच कर गया। जिस चीज़ का स्टॉप लॉस होगा 2,500 के आसपास वो सबका ट्रिगर हो चुका है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का एक कॉल उसको हम बाय कर लेंगे और पुराने वाला जो कॉल था हमारा बाइंग लेग उसको हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो हमने क्या किया, अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा रुपये पे किए, 204 में हमने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। और हर एक आप एडजस्टमेंट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिवर्स इफेक्ट आने ही वाला है। इसमें क्या होगा, आपकी जेब से एक्स्ट्रा रुपये गए। देखिए अभी फिर से क्या हुआ, आपका पहले जो ऊपर की साइड का लॉस था 9,800 के आसपास, वो 3,000 कम हो गया, लेकिन आपका पीछे वाला लॉस वो ज़्यादा हो गया, 4,000 या 5,000 से 8,000 हो गया। तो अभी चलते हैं आगे कि क्या रिजल्ट देती है। अभी आप चाहो तो क्या है कि 16,300 को भी आगे चेक कर सकते हो कि उसको रोलअप का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। 16,300 और 400, हाँ वो आपको ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के डिफरेंस में मिल रहे हैं, तो आप फिर से इसको बाई कीजिए और 16,300 को 55 में स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। देखिए अभी आपका ऊपर का लॉस थोड़ा बढ़ के हो गया अराउंड 7,000 और नीचे फिर से 4,000 में आ गए, लेकिन इनिशियल जो आपका लॉस था मैक्सिमम 9,300 के आसपास, वो अराउंड 3,000 कम हुआ।
हालांकि इनिशियल आपका प्रॉफिट भी 19,000 समथिंग था, वो अराउंड 15,000 हो गया, लेकिन आपका लॉस कम हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट डे मार्केट फिर से आगे गया, 3,000 का लॉस, मार्केट वहाँ का वहाँ ही है, लॉस माइनर बढ़ा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लॉस आपका बढ़ गया। अभी आप फिर से नीचे की साइड एक बार देख लीजिए, आपको कहीं मौका मिल रहा है 10 रुपीज़ के डिफरेंस वाला, 16,400 और 500 के बीच में, 16,400, 45 और 55 और 65, हाँ यहाँ तक आप जा सकते हैं, 16,600 तक। 16,400 को 45 में हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ये आप 16,600 तक तो आप लेके आए हैं बाइविंग को आगे, और आपने सेल किया है 16,800 को। सो अभी आप ध्यान रखिए कि 16,700 तक मैक्सिमम लेके जाइए, लेकिन 16,800 से ऊपर गए तो आपका वो वन काइंड ऑफ डेबिट स्प्रेड बन जाएगा, तो वहाँ तक लेके मत जाइए। बेटर है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट कीजिए या मार्केट का रिवर्स होने का इंतज़ार कीजिए। अभी ये एडजस्टमेंट के बाद क्या हुआ, ऊपर का लॉस थोड़ा बढ़ गया, फिर भी इनिशियल लॉस से तो कम ही है, 7,000 समथिंग, और पीछे आपका पूरा एरिया लॉस फ्री हो गया। सो अगर मार्केट वापस आया तो ब्लू लाइन आपको सपोर्ट करेगी, और अगर मार्केट आगे गया तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ हम इसका भी प्रीमियम, अभी उसमें काफ़ी कुछ प्रीमियम बचा हुआ है, वो देख लेते हैं सोल्ड पोजीशन में। अभी इनिशियली 5 दिन ही हुए हैं और आपको 2 बार एडजस्टमेंट करना है। मार्केट कंटिन्यूसली वन साइड ही मूव कर रहा है, थोड़ा मार्केट वापस आया, आपका थोड़ा लॉस कम हुआ, मार्केट वहीं है, आपका लॉस माइनर बढ़ा, मार्केट और आगे भाग गया, आपका लॉस और बढ़ गया। अभी आप चाहो तो फिर से एक बार रोलअप कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, एक आध 2 दिन का वेट कर लेंगे ताकि प्रीमियम थोड़ा कम हो जाए। मार्केट थोड़ा वहीं का वहीं है तो आपका लॉस भी ऑलमोस्ट वही इंटैक्ट है, मार्केट फिर से बहुत आगे बढ़ गया। अभी आपको ये सोचना है दोस्तों कि अगर आपने एडजस्टमेंट किया यहाँ पे, फिर भी आपको प्रॉफिट के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 5% का बूम देना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिट में आओगे। बाकी क्या होगा कि आपको मैक्सिमम लॉस है 7,000 समथिंग का, वो होगा। तो आपको लगता है अगर कि मार्केट रिवर्स आ सकता है तो ही आप ये एडजस्टमेंट को कीजिए, एल्स आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के उसको निकल जाइए, या फिर यहाँ उसको मैक्सिमम लॉस का इंतज़ार कीजिए। अभी हम क्या करते हैं, 16,600 से रोल अप करके 16,700 में आ जाते हैं। अभी आपको बहुत चीप रेट में मिल रहा है, तो 16,600 को हम स्क्वायर ऑफ करेंगे अराउंड 8 रुपीज़ में। दूसरा, अभी हम जो पुट सेल किया है उसका भी एक बार प्रीमियम चेक कर लेते हैं। इसमें भी कुछ खास बचा नहीं है, तो अगर आप चाहो तो रिस्क नहीं लेना है जिनको, यहाँ पे उसको 11 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दो। अभी आप आपका पे ऑफ ग्राफ देखिए, ऊपर कहीं पे भी मार्केट जाए आपको 8,000 का फ्लैट लॉस होगा, और नीचे आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट की यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहा है, गुंजाइश है। तो चलिए हमने एक और एडजस्टमेंट कर लिया। अभी आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे रोल अप कर सकते हो, लेकिन वो आपकी जेब से उतने एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा जाएंगे, और अभी एक्सपायरी को ऑलमोस्ट 10 दिन जितना बाकी है। मार्केट और आगे बढ़ा, आप मैक्सिमम लॉस के पास हो, मार्केट वहीं है, आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस के पास हो, मार्केट और आगे भाग गया, आप मैक्सिमम लॉस के पास हो। अभी इसमें कुछ प्रीमियम बचा नहीं होगा, 2 रुपये ही है, तो आप फिर से कोई 10 रुपये का वाला अगर आप डालना चाहते हो पॉकेट से, तो कोई पुट बाय कर सकते हो अराउंड 10 रुपीज़ का। तो हमको ये अराउंड 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो हम ये पुट बाय कर लेंगे, और इसको आप 2 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। तो हम क्या किया, 16,700 से 17,400 मीन 700 पॉइंट अप आ गए, क्योंकि हमने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी रिवर्स आया तो हो सकता है ब्लू लाइन की वजह से हमको सपोर्ट मिलेगा, माइनर हमारा लॉस ये कम होगा 10 रुपीज़ के अगेंस्ट में। तो आप चाहो तो ये वाला एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, ब्लू लाइन ने सपोर्ट किया, तो आपका लॉस कम हुआ, क्योंकि मार्केट ने अगस्त में पहले 2-3 वीक में एक साइड मुँह दिया था। देखिए नेक्स्ट डे मार्केट फिर से वापस आया, आपका लॉस और कम हो गया। मार्केट फिर से ऊपर गया, आप मैक्सिमम लॉस के पास आ गए,
ऑलमोस्ट एक्सपायरी देखो मार्केट वहीं का वहीं है और आप मैक्सिमम लॉस पे आ गए। तो इसमें आपको मेजोरिटी कोई खास प्रॉफिट का चांस नहीं मिला था। इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9000 का लॉस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। और जिसने स्टॉप लॉस रखा होगा 3000 2000 का, वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप अपडेट कर दीजिए, क्योंकि ये मंथ में मार्केट ने एक साइड ही मूव दिया था तो बहुत एडजस्टमेंट का चांस नहीं मिला। सो आई होप रिवर्स आरवी में से कुछ आपको इनपुट मिला होगा कि आपके माइंडसेट को देखते हुए या आपके रिस्क टेकिंग देखते हुए ये आपके लिए सुटेबल है या नहीं। और अगर सुटेबल है तो आप और भी वीडियोस देखिए, उसका P&L यहाँ पे देख के आपकी एक्सेल में अपडेट कीजिए और खुद भी पेपर ट्रेड कीजिए। उसके बाद आपको लगता है तो फिर आप लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।